बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें किसी कहानी में नहीं ले जा रहा, बल्कि उस रात की तरफ ले जा रहा हूं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और जमीन पर बैठे गुनहगारों की किस्मत लिखी जाती है। ये शब बारात की रात है, वो रात जब अल्लाह अपने बंदों से पूछता है कोई मांगने वाला कि मैं दूं, है कोई रोने वाला कि मैं उसे सीने से लगा लूं। आज की दास्तान सिर्फ शब बारात की फजीलत नहीं है, बल्कि उस नजर करम की है जो हजरत गौस ए आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से निकलकर सीधे दिलों में उतरती है। अगर तुम्हारा दिल कभी टूटा है, अगर तुमने कभी तन्हाई में अल्लाह को पुकारा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो, तो इस दास्तान को आखिर तक सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बन जाए। रात खामोश थी, मगर आसमान आज कुछ और ही कह रहा था। चांदनी में नहाई हुई ये रात आम रात नहीं थी। हवा में अजीब सी नरमी थी, जैसे रहमत खुद जमीन पर उतर आई हो। मस्जिदों के मीनारों से उठती हल्की रोशनी दिलों को बेचैन कर रही थी। ये शाबान की वो मुकद्दस रात थी जिसे लोग शब बारात कहते हैं, मगर बहुत से लोग इसे सिर्फ एक तारीख समझकर गुजर जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस रात किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इस रात अल्लाह की रहमत अपने बंदों को पुकारती है और जो सुन ले वो सवर जाता है। इसी रात का जिक्र करते हुए एक दिन हजरत गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में बैठे थे। चारों तरफ उनके मुरीद सुकून से बैठे थे, मगर आज उनके चेहरे पर एक अलग ही जलाल था। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, मगर दिल की गहराइयों से निकली आवाज हर दिल को चीर रही थी। आपने फरमाया, ए लोगो, तुम शबे बारात को हलवा और पटाखों की रात समझ बैठे हो, मगर कसम है उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो रात है जिसमें अगर बंदा रो दे तो पत्थर दिल भी मोम हो जाए। आपने फरमाया, इस रात जमीन से आसमान तक फरिश्तों की कतारें उतरती हैं। हर फरिश्ता एक पुकार लेकर आता है। कोई है जो मुझसे माफी मांगे कि मैं उसे माफ कर दूं, कोई है जो रिज्क मांगे कि मैं उसके खजाने खोल दूं, कोई है जो गुनाहों से तौबा करे कि मैं उसकी किस्मत बदल दूं। मगर अफसोस, इंसान सोया रहता है और रहमत दरवाजा खटखटाकर चली जाती है। ये कहते कहते हजरत गौस ए आजम की आवाज भर्रा गई। आपने अपने एक मुरीद की तरफ देखा जो गर्दन झुकाए बैठा था। वो मुरीद दुनिया की उलझनों में फंसा हुआ था। कर्ज उसकी कमर तोड़ चुका था। दिल में नमाज थी, मगर वक़्त नहीं था। आंखों में आंसू थे, मगर अकेले में बहते थे। हजरत ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्या तू जानता है शबे बारात क्यों दी जाती है? मुरीद ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ताकि गुनाह माफ हो जाएं। हजरत गौस ए आजम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ गुनाह माफ नहीं होते, बल्कि बंदे की पूरी तकदीर देखी जाती है। अगर उसका दिल टूटा हो मगर अल्लाह से जुड़ा हो, तो उस एक आह पर सालों की बदहाली मिटा दी जाती है। मगर अगर दिल सख्त हो और जुबान झूठी हो, तो फिर ये रात भी गवाही बन जाती है बंदे के खिलाफ। फिर आपने वो बात कही जो आज भी सुनने वाला कांप उठता है। आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों, इस रात 3 लोग महरूम रहते हैं। एक वो जो दिल में कीना रखे, दूसरा वो जो गुनाह पर शर्मिंदा ना हो, और तीसरा वो जो अल्लाह से मांगना छोड़ दे। इन पर रहमत की बारिश नहीं होती। मदरसे में सन्नाटा छा गया। हर शख्स अपने दिल में झांकने लगा। कई आंखों से आंसू बह निकले। हजरत ने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, इस उम्मत को शब बारात की कद्र अता फरमा दे। उन्हें वो आंखें दे दे जो रो सकें, वो दिल दे दे जो पिघल सकें, और वो सजदा दे दे जो तकदीर बदल दे। रात गहरी होती जा रही थी, मगर दिलों में उजाला उतर चुका था। ये शब बारात सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक इम्तिहान थी। कौन जागता है और कौन सोया रहता है, कौन अल्लाह के दर पर झुकता है और कौन दुनिया के बोझ में दबा रहता है। हजरत गौस ए आजम की ये दास्तान आज भी हमें पुकारती है कि ऐ गाफिल, जाग जा, शायद यही रात तेरी किस्मत का आखिरी मोड़ हो। शब बारात की रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान जैसे झुककर जमीन से बातें कर रहा था। मदरसे के दियों की लौ कांप रही थी, मगर दिलों में एक अजीब सा यकीन उतर रहा था। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह खामोशी में बैठे थे, मगर उनकी खामोशी भी बोल रही थी। हर मुरीद की सांसें तेज थीं, जैसे कोई अनदेखा फैसला अभी होने वाला हो। अचानक आपने सर उठाया और फरमाया, ऐ लोगो, आज की रात सिर्फ मांगने की नहीं बल्कि पहचाने जाने की रात है।
आज बंदा अपने रब के सामने पेश होता है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी पर्दे के। आपने फरमाया, इस रात फरिश्तों के हाथों में सिर्फ कागज नहीं होते, बल्कि बंदों के दिलों का हाल होता है। जो दिल टूटा होता है मगर अल्लाह से जुड़ा होता है, वो ऊपर उठाया जाता है, और जो दिल जिंदा होते हुए भी गुनाहों में दफन हो, वो उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। फिर आपने एक ऐसा वाकया बयान किया जिसे सुनकर हर सांस रुक गई। हजरत ने फरमाया, मेरे सामने एक बार एक आदमी आया जिसके चेहरे पर इबादत थी मगर दिल में घमंड छुपा था। उसने कहा, हुजूर, मैं हर शबे बारात जागता हूं, मगर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हजरत गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, क्योंकि तू रात तो जागा रहता है मगर दिल सोया रहता है। तेरी जुबान अल्लाह को पुकारती है मगर तेरा दिल दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है। शबे बारात की दुआ वही कबूल होती है जो टूटे दिल से निकले। ये कहते हुए आपने उसी मुरीद की तरफ इशारा किया जो पहले से सर झुकाए बैठा था। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तू जानता है तेरी दुआ क्यों कबूल होने वाली है? क्योंकि तू मांगते हुए अपने आप को कुछ नहीं समझता। तेरी आंखों के आंसू तेरी गवाही हैं। तेरा टूटा हुआ दिल तेरी सिफारिश है, और शबे बारात की रात टूटे दिलों को कभी खाली नहीं लौटाती। फिर आपने फरमाया, इस रात अल्लाह अपने बंदों से कहता है, आजा मेरे दर पर, मैं तुझे तेरे गुनाहों से ज्यादा जानता हूं, मगर तुझसे उतनी ही मोहब्बत भी करता हूं। बस तू एक कदम मेरी तरफ बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी तरफ बढ़ूंगा। मगर अफसोस, बंदा एक कदम भी नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसे अपनी जिद ज्यादा प्यारी होती है। रात के आखिरी पहर में हजरत गौस ए आजम ने वो बात कही जिसने दिलों को तोड़ दिया। आपने फरमाया, बहुत से लोग इस रात हाथ उठाते हैं मगर उनके हाथों में दूसरों के हक की मिट्टी लगी होती है। बहुत से लोग रोते हैं मगर उनकी आंखों में शर्म नहीं होती। बहुत से लोग तौबा करते हैं मगर गुनाह छोड़ने का इरादा नहीं करते, और ऐसे लोगों के लिए शबे बारात भी सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाती है। आपने फरमाया, अगर तुझे इस रात से कुछ चाहिए तो सबसे पहले अपने दिल को साफ कर ले। किसी से नफरत है तो निकाल दे, किसी का हक मारा है तो लौटाने का इरादा कर ले, क्योंकि अल्लाह उस सजदे को पसंद करता है जिसमें दिल भी झुका हो, सिर्फ माथा नहीं। मुरीदों पर अजीब कैफियत तारी हो गई। कई लोग फूट फूट कर रोने लगे। किसी को मां याद आ गई, किसी को वो गुनाह याद आ गए जिन्हें उसने कभी किसी से कहा नहीं था। शबे बारात की ये रात अब सिर्फ रात नहीं रही थी, ये एक अदालत बन चुकी थी जहां हर शख्स खुद अपने खिलाफ गवाह था। हजरत गौस ए आजम ने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, जिनके दिल आज टूट गए हैं उन्हें जोड़ दे, जिनकी आंखें आज रो पड़ी हैं उन्हें कभी खाली न लौटा, जिनकी जुबान आज कांप गई है उनकी तकदीर बदल दे। और उसी दुआ के साथ ऐसा सुकून उतरा कि हर शख्स महसूस कर रहा था जैसे उसके दिल पर से कोई बोझ हट गया हो, जैसे शबे बारात ने उसे सुन लिया हो, जैसे आसमान ने उसका नाम लिख लिया हो। जब शबे बारात की रात ढलने लगी तो दिलों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। हर शख्स ये सोच रहा था कि आज उसने अपने रब के सामने क्या पेश किया, सिर्फ अल्फाज या सच में टूटा हुआ दिल। हजरत गौस ए आजम की नसीहत अब सिर्फ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि हर सांस में महसूस हो रही थी। अगर आज की इस दास्तान ने तुम्हारी आंखों को नम किया है तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा। अगर दिल में तौबा का ख्याल आया है तो जान लेना कि दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। और अगर तुमने इस दास्तान के बाद अपने रब से चुपचाप कुछ मांगा है तो यकीन रखो, शबे बारात की रात कोई दुआ जाया नहीं जाती। अल्लाह हम सबको इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।